प्रतियोगी परीक्षा के समस्त योद्धाओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं किरण ग्लोबल जीएस वर्ल्ड। आज हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे 4 और 5 मई के टॉप 20 करंट अफेयर्स की। जैसा कि मेरे हर वीडियो के अंत में मैं अपने पिछले वीडियो से रिलेटेड प्रश्न पूछता हूं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, जहां ज़रूरत समझिए वहां नोट ज़रूर करते चलिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवला किस राज्य द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। यह योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा उन कैदियों के लिए शुरू किया गया है जो 3 वर्ष से अधिक की सज़ा काट रहे हैं। ऐसे कैदी अपने बच्चों की शिक्षा तथा चिकित्सा के लिए ऋण का उपयोग कर सकते हैं। अभी इसे केवल यरवदा सेंट्रल जेल में पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया गया है। इसके बाद इसकी सफलता के पश्चात अन्य जेलों तक भी इस योजना का विस्तार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों की बढ़ोतरी कितनी करने की सिफारिश करी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में परिसीमन आयोग ने एक सिफारिश की है, एक रिपोर्ट दी है केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों में 7 सीटों की बढ़ोतरी कर दी जाए। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटें 83 से बढ़ कर के 90 हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अरविंद कृष्णा को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है। अगला प्रश्न है, अमेज़न का नया सीईओ किसे बनाया गया है? तो दोस्तों अब अमेज़न के नए सीईओ एंडी जेसी हैं। एंडी जेसी को नया सीईओ बना दिया गया है अमेज़न का। अगला प्रश्न है, आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने मशहूर फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब केरल ने बंगाल को 5-4 से हराकर जीता। केरल ने जीता है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1941 में हुई थी और इसका नाम भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष संतोष के मनमथ नाथ राय चौधरी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितना कर दिया गया है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट आदि में समय समय पर परिवर्तन करता रहता है, इसलिए इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दे करके परीक्षा में जाइएगा। तो अभी हाल ही में फिर से परिवर्तन भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है और ये वर्तमान में 4.40% कर दिया गया है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को धन उधार देता है। बात हो रही भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1949 में ये भारत सरकार का उपक्रम बन गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? दोस्तों अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें भारत को 150वां स्थान है, जो पिछले सूचकांक से 8 स्थान भारत फिसल करके 150वें स्थान पर आ गया है। इस सूची में सबसे नंबर 1 पर नॉर्वे है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है और तीसरे नंबर पर स्वीडन है और 180 देशों की इस लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर उत्तर कोरिया का स्थान है। तो दोस्तों भारत का स्थान क्या है ये याद रखना है। पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे कौन है ये विशेष तौर से याद रखना है। परीक्षा में जनरली यही सब पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों अभी 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस भी कहते हैं। 5 मई 1991 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस मनाया गया था। इस
इसका उद्देश्य दाइयों के कार्य के महत्व को जानने तथा नई माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल में दाइयों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस साल इसकी थीम है 100 वर्ष की प्रकृति। तो थीम भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार परीक्षाओं में थीम पूछ लिया जाता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, मेरे बताने की शैली आपको पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पुश कर दें, जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करें। अगला प्रश्न है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। इसे ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 105 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसकी क्षमता है 65,000 लीटर प्रतिदिन। तो इसका सही उत्तर है पूर्णिया, बिहार। याद रखिएगा कि पूर्णिया बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है। इसका प्रारंभ 23 सितंबर 2018 को रांची से, यानी झारखंड राज्य के रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है देश के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना। इसका लक्ष्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय कंपनी अडानी विल्मर ने स्विट्जरलैंड की कंपनी मैककोर्मिक से कौन सा कारोबार खरीदा है? ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बैंक में, एसएससी में इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। तो अभी हाल ही में कोहिनूर ब्रांड खरीदा है भारतीय कंपनी अडानी विल्मर ने। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया गया है। ये क्या है? मुख्यमंत्री मितान योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई 2022 को लॉन्च किया। इसके माध्यम से सरकार द्वारा सभी सरकारी सेवाओं को नागरिकों के घर तक पहुंचाया जाएगा, यानी राशन कार्ड हो, निवास प्रमाण पत्र हो, ये सारी चीज़ें घर बैठे मिल जाएंगी। ऐसी सुविधा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए जनादेश दस्तावेज किसने जारी किया? दोस्तों, ये प्रश्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सामान्यतः आने की बहुत संभावना है, वैसे आ कहीं भी सकता है। तो अभी हाल ही में जनादेश नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। ये कौन है? केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक जनादेश दस्तावेज जारी किया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की विजेता कौन सी यूनिवर्सिटी बनी? तो दोस्तों, बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की विजेता जैन यूनिवर्सिटी बनी, जो वहीं की यूनिवर्सिटी है। 20 स्वर्ण पदक इस यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने जीता है। दूसरा स्थान जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का है, यहाँ के खिलाड़ियों ने 17 स्वर्ण पदक जीता है। और तीसरा स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी का है, जो कि 15 स्वर्ण पदक यहाँ के खिलाड़ियों ने जीता है। इसके पहले जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रथम स्थान था। एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि जैन यूनिवर्सिटी के तैराक शिवा श्रीधर ने सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक इस प्रतियोगिता में जीता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? दिवस वाले प्रश्न जब भी आ जाए दोस्तों, तो उस महीने के सभी दिवसों को एक साथ रिवाइज ज़रूर कर लें, जिससे कि परीक्षा में आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस अभी हाल ही में 4 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 का आयोजन एस्टोनिया में होगा। ये नाटो द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास है। इसे एस्टोनिया में आयोजित किया जाए। इसे फिनलैंड ने जीता है। यह आयोजित हो गया है, इसको फिनलैंड ने जीता है। दूसरा स्थान संयुक्त टीम लिथुआनिया और पोलैंड ने जीता है। और तीसरा स्थान संयुक्त टीम एस्टोनिया और जॉर्जिया
की संयुक्त टीम ने जीता है। एस्टोनिया जो है वो उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर के तट पर बसा एक देश है जिसकी राजधानी ताल्लिन है। अगला प्रश्न है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है आगरा। यहाँ पर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाया गया है जो कि देश का पहला शहर बन गया है। और आगरा शहर में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ब्राज़ील के शहर रियो द जेनेरो में स्थित लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ वर्ल्ड मार्क्स को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये एक गार्डन है जहाँ पर पौधों की 3500 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बात हो रही ब्राज़ील की, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, राजधानी है ब्राज़ीलिया और मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियाल। दोस्तों बात हो रही है विश्व धरोहर स्थल की, तो ये भी बताते चलें कि भारत में वर्तमान में 40 स्थल ऐसे हैं जिसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अब विश्व धरोहर स्थल वे प्राकृतिक या मानव निर्मित स्थल, क्षेत्र या संरचनाएं हैं जिन्हें यूनेस्को के एक संगठन द्वारा उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में नामित किया जाता है। इन स्थलों को सरकार द्वारा संरक्षित कर लिया जाता है। 2022 तक भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 40 है। भारत में पहली बार एलोरा की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था और जो सबसे आखिरी में 40वां है वो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है धोलावीरा, इसको शामिल किया गया है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि बालिका यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों बालिका यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में महिला टीम ने अभी हाल ही में रजत पदक जीता है। 25 से 30 अप्रैल तक बैंकॉक यानी थाईलैंड में आयोजित द्वितीय एशिया बालिका यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत की टीम ने रजत पदक जीता है और भारत की सीनियर महिला टीम ने इसी दौरान आयोजित 8वीं एशिया महिला बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो दो प्रश्न बनते हैं, एक तो बालिका यूथ का पूछ सकता है, दूसरा सीनियर टीम का पूछ सकता है। तो बालिका यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप रजत पदक जीता है और जो सीनियर टीम है उसने कांस्य पदक जीता है। तो आज का वीडियो दोस्तों 20 प्रश्न यहाँ पूरे होते हैं और जैसा कि हर वीडियो में मैं करता हूँ, पिछले वीडियो से एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दिया करें जिससे कि आने वाले वीडियो में सुधार हो सके और आपकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। हम परिश्रम करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।